हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ फिर लौटा हूँ कंपनी के रिजल्ट को डिटेल में समझाने के लिए और कंपनी के बारे में सारे जो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताने के लिए। कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ भी निकल के आ रही है, उन न्यूज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ मैं आपको रिजल्ट को पूरा एनालिसिस करूँगा, ना ही कोई बड़ी बड़ी बातें फेंकूंगा कि इतना है, ऐसा है, वैसा है, या ऐसा जाएगा वैसा जाएगा। आपको पूरा डेटा सही से समझाया जाएगा ताकि आप जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को अपनी तरफ से भी एनालिसिस करके फिर जाके बाय और सेल करें। ऐसा ना हो कि आप आधी वीडियो देख के भाग जाएं या फिर कुछ भी आप एक्शन लें तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। चलिए बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में। कंपनी का रिजल्ट को हम पहले शुरुआत में पढ़ते हैं। तो ये रहा कंपनी का रिजल्ट। फिगर्स जो आपको पूरे करोड़ में दिए हैं। ये जो है सितंबर क्वार्टर का है, ये पिछले जून क्वार्टर का है, ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू जो कंपनी का था 1428 करोड़ था, जो बढ़ के हो चुका है 2121 करोड़। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में अच्छे खासा जम दिखाया है, लगभग 700 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू में जम दिखाया है, जो एक अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर किया है। वहीं आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 2044 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो 21 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छी खासी जंप दिखाई है रेवेन्यू में। दूसरी बार लगातार दो बार कंपनी जो है 2000 का आंकड़ा अपने रेवेन्यू में पार कर चुकी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है ग्रो हो रहा है अच्छे से। फिर वहीं अब अगर हम खर्चों की बात करें तो कंपनी के खर्चे पिछले क्वार्टर में, जैसे सितंबर क्वार्टर में 1291 करोड़ थे, जो बढ़ के 1919 करोड़ हो गए हैं। रेवेन्यू के साथ जैसा जंप है उसी तरह के कंपनी के खर्चों के साथ भी उतनी अच्छा जंप कंपनी ने दिखाया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे बात करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, 1741 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंस कंपनी का 1919 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी ने अपने रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप दिखाया है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट में हम जाएंगे, प्रॉफिट ऑफ द पीरियड में, पिछले क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो 102 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है 200.60 करोड़। यानी कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट में है ईयर ऑन ईयर लगभग डबल कर दिए हैं। बिल्कुल 100% की जंप कंपनी ने अपने प्रॉफिट में दिखाया है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 302 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 200 करोड़। इस बार जो क्वार्टर क्वार्टर है कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी गिरे हैं, 100 करोड़ के आसपास की कंपनी के क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट में गिरावट है। इसमें कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि ये जो है पावर सेक्टर की कंपनी है और जून जून का जो क्वार्टर होता है वो पावर कंजम्पशन का सबसे ज़्यादा होता है। मई जून और अप्रैल, इसमें जो महीने आते हैं उनमें अच्छी खासी पावर सप्लाई और पावर का खर्चा होता है, जिसके कारण उस टाइम पर रेवेन्यू भी और कंपनी के जो है प्रॉफिट भी अच्छे खासे सुधरते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे जंप किया है। दूसरी बात, अगर कंपनी की ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का जो है ईपीएस 0.08 से हो चुका है 0.15 हो चुका है ईयर ऑन ईयर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा कंपनी के जो ईपीएस गिरे हैं 0.22 से 0.15 हो चुका है कंपनी का ईपीएस। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, नाम जानने की ज़्यादा जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहले कंपनी का पूरा डेटा का एनालिसिस कीजिए, कहीं आप पता चला आप नाम देखिए फिर आप रेट देख के जाएंगे, फिर बाय करेंगे सेल करेंगे। पहले पूरे इसके सही पॉजिटिव नेगेटिव सब देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस सेल और बाय आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पैरामीटर्स के बारे में। तो अगर हम कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के जो प्रोमोटर लगातार जो अपना जो स्टेक बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने अपना स्टेक स्लाइटली बेचा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो एफआईज हैं उसमें स्टेक खरीद रहे हैं। 19.57 का स्टेक अब 23.72 हो चुका है सितंबर में। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, एफआईज के साथ साथ कंपनी में जो है डीआईज भी स्टेक खरीदे हैं और प्रमोटर इसमें स्टेक सेल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रोफेशनली गवर्न कंपनी अब ये बनने जा रही है, क्योंकि इसमें सारे डीआईज और एफआईज हैं। प्रमोटर का कोई नाम पता इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 13% तक हो गया, बहुत कम हो चुके हैं प्रमोटर। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ पिछले आंकड़ों के बारे में। कंपनी अपनी कैसे परफॉर्म करती थी और क्या कंपनी ने अपने डेटा प्रेजेंट किए हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़े जा रहे हैं। अब कंपनी के जो रेवेन्यू है 2000 के आंकड़ों को पार कर चुके हैं। लगातार 2000 के रेवेन्यू कंपनी क्रॉस कर रही है। प्रॉफिट में भी कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ साल दर साल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो कोई फिक्स नहीं रहती है। कभी सीधा 300 350 आंकड़ा, कभी 100 पे आ जाती है, कभी 200 पे आ जाती है। तो ये थोड़ा वेरी करता रहता है इस कंपनी का जो प्रॉफिट का। अगर इसका आप नीचे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये कंपनी का वेरी करता रहता है। यहाँ पे अगर आप नीचे थोड़ा आएंगे तो किसी वक्त सीधा 320 करोड़ हैं, किसी बार 101 करोड़ है, किसी बार 102 करोड़ है, कभी सीधा 200 करोड़ है। ये कंपनी के प्राइस को इस कारण थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी सीधा नेगेटिव है, कभी ये थोड़ा प्रॉफिट इसके एक जैसे नहीं रहते हैं, उछल पुथल होती रहती है। ये थोड़ा रिस्की पॉइंट इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं कंपनी के बारे में निकल के आ रही कुछ रिपोर्ट और न्यूज़, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कंपनी के बारे में न्यूज़ कुछ ऐसी है कि कंपनी जो है टरबाइन मॉडल की सबसे ज़्यादा मांग वाली दुनिया की 10 कंपनियों में से एक कंपनी बन चुकी है। इसमें जो है सुजलोन के जो है कंपनी का नाम जो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड है, सुजलोन का जो है S144 मॉडल की भारी मांग है। और इसमें जो ये इस सूची में जो है जो वुड मैकेंजी की जो रिपोर्ट है उस सूची में जो ये है एकमात्र भारतीय कंपनी है, मतलब ठीक है, टरबाइन मॉडल की एकमात्र भारतीय कंपनी है। और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो दबदबा है जो वैश्विक बाजार में पवन ऊर्जा क्षेत्र के वैश्विक बाजार में जो सबसे ज़्यादा दबदबा है वो चीन का है। यानी चीन के इसमें 82% जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद भी मतलब सुजलोन अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई है। ये जो है सुजलोन के बारे में बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। और सुजलोन के पास जो करीब इसके पास जो है 5.4 गीगावाट के जो कॉन्ट्रैक्ट है सुजलोन के पास अभी। तो ये जो है सुजलोन के बारे में एक अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। और भी इसके बारे में कई खबरें आएंगे जो इसकी ग्लोबल मार्केट संभावनाएं हैं उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। साल दर साल कंपनी ने 115% के जो रिटर्न यहाँ पे आपको दिए हैं, इन्वेस्टर को अच्छा कमा कर दिया है। लेकिन उसके साथ ही साथ इसके हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को और जानेंगे, कंपनी के प्राइस को जानेंगे, इसके पी रेशियो को जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल में जानने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सुजलोन एनर्जी। तो ये है जो कंपनी ने जो यहाँ पे इसका प्राइस जो चल रहा है 70 रुपये चल रहा है। और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो पी है बहुत महंगा है, 104 का इसका पी है इसका। तो ये इसमें थोड़ा चिंता की बात है। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, एक तो प्रमोटर होल्डिंग जो गिर रही है लगातार, दूसरा जो इसका पी रेशियो है ये इसका बिल्कुल ख़राब है। पी कभी भी हो 20-25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभार होता भी है कुछ कुछ कंपनियों को 40-50, लेकिन वो संभावना के फ्यूचर के अच्छे बिजनेस की संभावना के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा 104 के आसपास है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो इसका रिजल्ट है ये बहुत ही उथल पुथल रहता है, कभी मतलब बिल्कुल हाई कभी डाउन, कभी हाई कभी डाउन। उसके कारण इसके प्राइस में भी इसी तरह के अप एंड डाउन होता रहता है। तो ये रिस्की कंपनी तो है। तो इसलिए इसी तरह की जानकारियों के बारे में, इसी तरह की डिटेल को समझने के लिए और पूरा एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू।